ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों सुहागन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बेहद ही खास होता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करके व्रत का संकल्प लेती हैं। वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। साल 2023 में वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती का शुभ संयोग भी बन रहा है। माना जाता है इस शुभ संयोग में वट सावित्री का व्रत रखने वाली व्रतियों को शुभ फल की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में उपवास के साथ कुछ व्रत के खास नियमों का पालन भी किया जाता है। यदि आप पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो चलिए जानते हैं पहली बार व्रत रखने के क्या नियम होते हैं, किस तरीके से आपको पूजा करनी है, क्या कौन से आपको कपड़े पहनने हैं, किन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों, इस साल वट सावित्री का व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रहेगा। इस दिन सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागन महिलाएं करवा चौथ की तरह वट सावित्री का व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। व्रती महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करके उसकी परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर कलावा बांधती हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई को रात 9:42 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 मई 9:22 पर रात के समय। उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस दिन यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, आपकी नई शादी हुई है, तो सबसे पहले इस व्रत से जुड़े नियमों की पूजा सामग्री के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि आपको कौन कौन सी सामग्री आपको अपनी पूजा में लेनी है। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए आपको सावित्री और सत्यवान की फोटो लेनी है या आप मूर्ति ले सकते हैं। साथ ही आपको कलावा, कच्चा सूत रखना है, अक्षत रखने हैं, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सिंदूर रखना है, श्रृंगार का आपको सामान रखना है, 16 श्रृंगार का सामान आपको रखना है, जिसका बायना आपको दिया जाता है, सास को या जिसको भी आप पूजते हैं उसको श्रृंगार का सामान भी देना चाहिए। एक आपको बांस का पंखा रखना होता है, दीप, धूप, घी, बरगद का फल, मौसमी का फल, पान, सुपारी, रोली बतासे, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल, पान, दुर्वा घास और कुछ नगद पैसे की आपको जरूरत पड़ सकती है वहां पर चढ़ाने के लिए, तो इसलिए ये सारा सामान आपके पास होना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 से 5 बजे तक का होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठ सकते हैं तो कोशिश कीजिए 6 बजे तक आप नहा धोकर तैयार हो जाए। इस दिन आप लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की, कैसे भी रंग की साड़ी पहन सकते हैं। बस ध्यान रखिए इस दिन आपको काले, नीले रंग की साड़ी या चूड़ी नहीं पहननी है। सावित्री व्रत के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करना है, दुल्हन की तरह सजना संवरना होता है। जिस तरीके से हम करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वो व्रत भी पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, वट सावित्री का व्रत भी पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, तो इसमें भी 16 श्रृंगार करके ही आपको तैयार होना होता है। इसके बाद एक टोकरी में पूजा की सभी सामग्री को इकट्ठा करके वट वृक्ष के पास जाए और जहाँ पर आपको बैठकर पूजा करनी है उस जगह को साफ करके वहां से गंगा जल छिड़ककर उस जगह को पवित्र कर लीजिए। पूजा में वट वृक्ष की जड़ में आपको जल अर्पित करना है, धूप दीप जलाना है। वट वृक्ष के पास सावित्री सत्यवान की फोटो रखनी है। यहाँ पर आपको रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, बतासे आदि जितनी भी आपकी पूजा की सामग्री है वो सब चढ़ानी है। इसके बाद आप वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए उस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें। 7 परिक्रमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। सभी महिलाएं वट वृक्ष के पास बैठ करके वट सावित्री व्रत की कथा सुनती है या पढ़ती हैं। आप दूसरों को कथा सुना भी सकते हैं। पूजा के बाद जो भी आपका फल है, अनाज है, कपड़ा है, नगद पैसे हैं, इसे आप किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। सावित्री व्रत में चने का जो बायना होता है या कुछ पैसे होते हैं वे आप अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। व्रत के साथ साथ व्रत खोलने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सावित्री व्रत का पारण आप 11 भीगे हुए चने खाकर आपको करना चाहिए। इस तरह विधि पूर्वक यदि आप वट सावित्री का व्रत करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है जो महिला ये व्रत पहली बार कर रही है उन्हें सुहाग की सामग्री अपने मायके की इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं तो किस तरीके से आप इस व्रत को रख सकते हैं, फलाहार रख सकते हैं या इनको खाकर रख सकते हैं। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह होता है। माना जाता है आप इसे 2 तरीके से रख सकती हैं। पहला तरीका ये है, आप इसे फल खाकर भी रख सकती हैं। यदि आप पहला व्रत फल खाकर रख रही हैं तो इसके बाद जो भी आप व्रत रखेंगे वट सावित्री का, उसमें आप फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद आपको सेवन करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो वट वृक्ष पर जो भी सामान चढ़ा रहे हैं उसका पूजा करने के बाद आप सेवन कर सकते हैं, यानी शाम के समय आप अन्न का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, यदि आप अन्न खा रहे हैं तो वो खाना सात्विक होना चाहिए,
उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसा आपके ससुराल में होता है, आपके सास कहती हैं, आपकी जिठानी कहती है, उनसे पूछ करके आप इस व्रत को रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वट सावित्री व्रत से जुड़े नियम आप सबके लिए यूजफुल होंगे। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।